नमस्कार दोस्तों। पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ क्योंकि मेरी जितने भी संडे की सीरीज़ जो मोटिवेशन के ऊपर मैं बोलता हूँ उसको आप लोगों ने बहुत बहुत अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जो मेरे गुरु है, जो मेरे एक बॉस है, उसने तो इतना अप्रिशिएट किया और मुझे ऐसा लिखा कि पीयूष, ये जो आपकी एक दूसरी साइड है वो हम समझ नहीं पा रहे थे। मतलब इतना मतलब अप्रिशिएट किया कि इट्स अमेजिंग। तो मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। और उसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि आप ऐसा बताते रहिए, अपना नॉलेज शेयर करते रहिए। उसने भी मुझे बहुत एडवाइस दी कैसे करना है, तो मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। देखिए, ऐसा है कि पर्पज़ यही है कि जो कुछ हम एक दूसरे का नॉलेज शेयर करें। बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बहुत लोग मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी किए हैं। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सर, हम कुछ भी बोले, हम आपने बोला हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहे। कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है वो उसके ट्यून में नहीं बैठता, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है। देखिए, दो चीज़ें रहती है। एक होता है जो सराउंडिंग में जो आपके सामने होता है वो, दूसरा एक आपके माइंड में रहता है वो। अब ये दोनों की जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन अगर आप ब्रेक कर पाते हो तो आप बहुत सुखी रहेंगे। मैं एक एग्जांपल के साथ बोलना चाहूँगा। मैं एक कंपनी में था जहाँ पे मैंने नया नया ज्वाइन किया था। तो जो ओनर था वो मेरा बॉस था। तो 11 बजे उसके साथ हर रोज़ मीटिंग रहती थी। इनिशियली सब कुछ बहुत अच्छा रहता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे बातें होती रहती थी तो कभी कभी मुझे हर्ट होता था। मीटिंग में वो ऐसे पर्सनल लेवल पे कुछ बोलते थे और आई वॉज वेरी, जो मतलब कैपेबिलिटी के ऊपर जब आदमी कुछ बोलता है तो थोड़ा हर्ट ज़्यादा होता था। तो जब ऐसा होता था तो मैं बाहर निकल के यही सोचता था कि यार, ऐसे लोगों के साथ कैसे काम कर पाएंगे हम आगे, तो इट इज़ बेटर टू फाइंड द वे। बट जैसे बाहर उसकी केबिन के निकलता था तो उसका एक पीए रहता था बाहर, जो उसकी एक छोटी सी केबिन थी। तो मैं उधर जाके बैठता था। वो बहुत रिस्पेक्ट करता था कि सर, आप मेरी केबिन में आते हो तो चाय पी के जाओ। चाय पीता था। बट वो मेरा चेहरा पहचान जाता था कि आज साहब बहुत डिस्टर्ब है, बिकॉज अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो मुझे वो बताता था कि सर, ऐसा है कि जब ऐसा कोई पर्सनल मैटर पे आपको बात होता है तो आप सोचिए, आप तो एक या दो बार मिलते हैं, मैं तो उसका पीए हूँ तो मैं तो कितनी बार मिलता हूँ। तो उसको माइंड में नहीं लेना चाहिए, आपको आपका काम। तो उनका जो बोलना यह था कि सर, आप ऐसी जो बातें हैं जो आपको कोई पर्सनली ऐसा बोलते हैं या ऐसा कुछ सुनाते हैं, आपको माइंड में नहीं लेना चाहिए, उसको डिसकनेक्ट कर देना चाहिए आपके काम से, आपका इमोशन से। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसने जब मुझे ये बताया कि सर, ऐसा कभी होता है तो इतना आप सेंसिटिव मत बनो, उसको अपने माइंड से डिसकनेक्ट कर दो और आप अपना जो फोकस है, जो कंपनी को आगे लाना है, कंपनी को एक लेवल पे लाना है, उसको ऊपर ध्यान दो। और रियल में हुआ ऐसा कि मैंने फिर उस बात को एकदम सीरियसली लिया, उस सिचुएशन को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। जब भी ऐसा मीटिंग होता है, कुछ पर्सनली बात करते हैं, तो मैं उसको डिस्कनेक्ट कर देता था और काम पे बहुत फोकस करता था कि कैसे हम इस कंपनी को एक लेवल पे लाए। और फॉर्चुनेट पार्ट ये था कि इतना मेहनत के बाद और इतना करने के बाद ये वो कंपनी एक लेवल पे पहुंच गई जो अनएक्सपेक्टेड था, जो ओनर भी नहीं सोच सकता था। और एक लेवल ऐसा आया कि जब ओनर जो है उसने मुझे पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की दे दी। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, वो ओनर ने मुझे, उसका पर्सनल एक्सपेंस होते थे तो वो मैं उसका पास करता था। तो मेरा कहने का मतलब इधर इतना ही है
कि हम कभी कभी अब ऐसी सिचुएशन जो होती है उसको अपने माइंड में ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को आप डिस्कनेक्ट रखें या अपने कंट्रोल में रखिए। हम कभी कभी बाहर जाते हैं तो हम ये बोलते हैं, अरे वो नहीं था तो मज़ा नहीं आया। अरे भाई, आप बाहर गए हो, आपने इतना एक्सपेंस किया है, आपको क्या अपनी कंपनी अच्छी नहीं लगती? एन्जॉय द सिचुएशंस। हाँ, वो नहीं है उसको मैं मिस कर रहा हूँ, ये नहीं है उसको अच्छा नहीं लगता। कोई बाहर का कोई आदमी आ जाता है, अरे मुझे अच्छा नहीं लगा यार, वो उसकी कंपनी अच्छी नहीं है। अपने अपने आपका मूड क्यों बिगाड़ने का? हाँ। सो पहला बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सिचुएशंस एंड आपका माइंड में जो चल रहा है उसको डिस्कनेक्ट करके अगर आप जिएंगे, आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आपको किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना है। आपका रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है। अपना इमोशन का जो रिमोट कंट्रोल है उसको आप अपने पास रखें। आप दूसरे को मत दीजिए। आप अपने आप को सिचुएशन को कंट्रोल करके जो भी है एंजॉय कीजिए। मैं आपको बताऊं कि आपने देखा हो समंदर में बहुत सारा पानी रहता है, बहुत पानी रहता है, ठीक है। लेकिन जब तक उसके ऊपर चलने वाली शिप पानी को अंदर नहीं आने देगी तब तक वो डूबेगी नहीं। ये तो आप मानते ही हो, है? तो ऐसा ही अपना माइंड का है। जब तक अपना माइंड में अपन बाहर की सिचुएशन जो आपको रियली डिस्टर्ब करती है वो नहीं आने देंगे, तब तक आप बहुत एंजॉय करोगे, आपको बहुत खुश रहोगे। सो मेरी एक ही आप लोगों से नम्र विनती है कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है उसको माइंड पे मत लो। इसको एकदम आप कंट्रोल वे से आप सोचिए और काम कीजिए। कोई दूसरे की वजह से अगर आपका मूड, आपका इमोशन चेंज होता है तो वो आपकी गलती है, दूसरे की नहीं है। क्योंकि वो अगर आपकी सिचुएशन बिगाड़ता है तो उसको तो पता ही नहीं है और वो कोई आके ठीक करने वाला नहीं है। ठीक तो आपको ही करना है, आपका मूड। सो इतना ही बोलना है कि आप दूसरे का रिमोट मत बनिए और लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। आप अपनी कमेंट आप मुझे दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।